नमस्कार। आज के विशेष कार्यक्रम दैनिक जीवन में योग का महत्व में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम रेहाना बेगम है और मैं बिहार योग विद्यालय, जो कि विश्व प्रसिद्ध संस्थान है, से शिक्षा प्राप्त हूँ और पिछले कई वर्षों से योग के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। बिहार स्कूल ऑफ योगा की प्रसिद्ध पुस्तक आसन प्राणायाम मुद्रा बंद का हिंदी से उर्दू भाषा में अनुवाद का कार्य किया है। इसके अलावा कई साहित्य में और पत्र पत्रिकाओं में मैं योग और स्वास्थ्य से संबंधित लेख भी देती रहती हूँ। मैं महिलाओं और बच्चों को योग सिखाने में विशेष रुचि रखती हूँ। आज का कार्यक्रम दैनिक जीवन में योग का महत्व। इस कार्यक्रम के द्वारा मैं आप लोगों को छोटी 5 कैप्सूल्स बताने जा रही हूँ, जिसे पंचांग योग कहते हैं। इस पंचांग योग इन 5 कैप्सूल को अपनाकर आप स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखी और खुशहाल बना सकते हैं। तो जो पहला कैप्सूल है पंचांग योग का, उसका नाम है सकारात्मक सोच रखना या पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाना। तो इसके अंतर्गत जब आप सुबह सोकर उठें तो सबसे पहले सकारात्मक सोच रखें कि आप जो भी कार्य करेंगे उसे पूरी मेहनत के साथ करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे और अच्छी तरह से करेंगे। दूसरी सोच ये रखें कि आप अपना जो स्वास्थ्य है, अपने स्वास्थ्य को उत्तम बनाए रखने के लिए आपको जो भी एफर्ट्स लगाना है, चाहे तो आप स्विमिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, मॉर्निंग वॉक में जाइए या कोई अल्टरनेटिव आप ढूंढिए, तो उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। लेकिन उसे करने से पहले आपको संकल्प लेना होगा। तो पॉजिटिव संकल्प को अपने मन में धारण कीजिए। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो वह यह संकल्प ले कि मैं धीरे धीरे डॉक्टर की दवाई लेकर, आसन प्राणायाम का अभ्यास कर या सकारात्मक सोच रखकर मैं स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करूंगा। तो इस प्रकार की सकारात्मक सोच से अपने दिन की शुरुआत करें। इस प्रकार की सकारात्मक सोच रखकर आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपका पूरा दृष्टिकोण ही बदल गया है और जीवन के प्रति आप सकारात्मक और खुशहाल रवैया रखते हैं। दूसरा जो कैप्सूल है वो कैप्सूल है आसन। हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए आसन बहुत ही आवश्यक है। हमारी जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है, आधुनिक जीवन शैली, जिसमें हम ज़्यादातर कार्य बैठकर ही करते हैं। व्यक्ति ऑफिस जाता है या विद्यार्थी वर्ग पढ़ाई लिखाई का कार्य करते हैं तो टेबल कुर्सी में बैठकर ही करते हैं। महिलाएं जो हैं किचन में ज़्यादातर कार्य जो हैं वो खड़े होकर करती हैं। शारीरिक श्रम नहीं के बराबर या बहुत कम ही हो पाता है। तो हमारे जो 5 मूवमेंट हैं शरीर के लिए वह बहुत ही आवश्यक हैं और इसका अभ्यास आज आप लोगों को बिहार योग विद्यालय से प्रशिक्षित नेहा यादव जी करके दिखाएंगी। नेहा यादव जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। तो जो पहला अभ्यास है उसका नाम है ताड़ासन। इसमें अपने शरीर को ऊपर की तरफ जो है खींचना रहता है। पहला खिंचाव ऊपर की तरफ, ट्रैक्शन। तो अपने दोनों पैरों को पास पास ले आइए, हाथों की उंगलियों को फंसा लीजिए, हथेली का डायरेक्शन बाहर की तरफ कर लीजिए, बाजुओं को ऊपर उठाइए और अब सर के ऊपर रख लीजिए। सामने आई लेवल से ऊपर एक पॉइंट पर देखिए, ये आपके बैलेंस बनाए रखने में सहायक होगा। इस आसन का कॉन्ट्रा इंडिकेशन, लिमिटेशंस ये है कि जिन लोगों को चक्कर आता हो वो लोग इसका अभ्यास न करें। अब धीरे धीरे अपने बाजुओं को ऊपर उठाइए, शरीर को तानिए, पंजों के बल आइए, वेरी गुड, और धीरे धीरे डाउन, एड़ियों को नीचे लेके आइए। एक बार और करके दिखाइए, 2 2, रिलैक्स। तो समय की कमी के कारण हम आपको 1-2 राउंड ही कर दिखाए हैं, लेकिन आपको प्रतिदिन यह अभ्यास 5 से 8 राउंड करना है सामान्य स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए। तो इस अभ्यास में आपने देखा कि पैर के अंगूठे से लेकर के हाथों की उंगलियों तक पूरे शरीर का ऊपर की तरफ खिंचाव होता है और यह अभ्यास बढ़ते हुए बच्चों में लिगामेंट्स और मसल्स में खिंचाव लाकर हड्डी की लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है, जिससे बच्चों में लंबाई बढ़ती है एक विशेष
उम्र तक। तो ये पहला अभ्यास हुआ। इसके पश्चात जो दूसरा मोमेंट है वह मोमेंट है साइड वाइज मोमेंट, दाएं और बाएं। आम जीवन में हम सामान्यतः सामने की तरफ ही झुकना होता है, साइड वाइज हमारा कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। तो अभी आप साइड वाइज मूवमेंट देखिए और इसका लाभ लीजिए। तो अब दोनों पैरों के बीच लगभग कंधे की चौड़ाई का फासला बनाइए नेहा जी। हाथों की उंगलियों को सामने लाइए और फंसा लीजिए। हथेली का डायरेक्शन बाहर की तरफ रखेंगे। अब आप बाजुओं को ऊपर उठाइए और ऊपरी बाजू को कान से सटाइए। अब धीरे धीरे आप दाईं तरफ झुकिए, फिर सेंटर में आ जाइए और फिर बाईं तरफ झुकिए और फिर सेंटर में आ जाइए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि साइड वाइज, राइट साइड और लेफ्ट साइड के जो हमारे पोस्चरल मसल्स हैं उसका ये अभ्यास होता है, जिसका दैनिक जीवन में उपयोग नहीं के बराबर होता है। तो यह अभ्यास हम समय की कमी के कारण 1-2 राउंड ही करके दिखाए हैं। आपको प्रतिदिन 5 से 8 राउंड तिर्यक ताड़ासन का भी अभ्यास करना है। अब इसके पश्चात जो अगला अभ्यास है जिसमें बॉडी को स्क्वीज़ करना रहता है, रोटेशनल मूवमेंट होता है। तो रोटेशनल मूवमेंट्स के लिए आप डेमोस्ट्रेशन देख लीजिए। पैरों के बीच की दूरी को पहले के अभ्यास से थोड़ा ज़्यादा बढ़ाएंगे, कंधों की चौड़ाई से थोड़ा ज़्यादा। दोनों बाजुओं को साइड में फैला लीजिए और अब धीरे धीरे दाईं तरफ मुड़ेंगे। दायां हाथ कंधे के पीछे और बायां हाथ शोल्डर के ऊपर, फिर सेंटर में आएंगे और फिर दूसरी तरफ। तो इस तरह आप देखेंगे एक तरफ के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है और दूसरी तरफ के मसल्स में रिलैक्सेशन होता है। तो इस प्रकार का रोटेशनल मूवमेंट राइट साइड लेफ्ट साइड करने से जो झूलने की क्रिया होती है या आपको जो है बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन प्रोवाइड करती है। तो दिन भर जब आप बैठकर ऑफिस में कार्य करते हैं या विद्यार्थी बैठकर पढ़ाई लिखाई का कार्य करते हैं तो थोड़ी समय के लिए उठ जाएं और इस रोटेशनल मूवमेंट को करें, तो यह दिन भर की थकान को दूर करने में आपको सहायक सिद्ध होगा। अभी आपने 3 अभ्यास किया, ट्रैक्शन, साइड वाइज और रोटेशनल। तो 3 मूवमेंट आपके हो चुके हैं। इसके पश्चात जो चौथा मूवमेंट है वो सामने की तरफ झुकना है और 5वां मूवमेंट है उसमें बैकवर्ड बेंडिंग, पीछे की तरफ झुकना है। तो इसके लिए जो आइडियल प्रैक्टिस है वो उस प्रैक्टिस का नाम है सूर्य नमस्कार। तो ऐसे लोग जिन्हें अशुद्ध रक्त की शिकायत हो, हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या हो, हाल ही में कोई शल्य चिकित्सा कराई हो और महिलाओं को गर्भावस्था के समय और माहवारी के समय इसका अभ्यास करना वर्जित है। तो अभी सूर्य नमस्कार का अभ्यास देखिए। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए अपने योगासन में सबसे पहले सामने की तरफ आ जाइए, दोनों पैर पास पास, बॉडी के बैलेंस को दोनों पैरों पर बराबरी से बना लीजिए। अब हाथों को प्रणाम मुद्रा की स्थिति में लाएंगे, ये स्टेज 1 हुआ। धीरे धीरे बाजुओं को ऊपर उठाइए, 2, फिर धीरे धीरे हिप जॉइंट से सामने की तरफ झुकिए और पैरों को छूने की कोशिश कीजिए, जितना आपको कंफर्टेबल हो उतना झुकिए और अपने सर को भी ऊपर उठाइए, 3। अब अपने राइट लेग को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और अपने सर को ऊपर की तरफ उठाइए, 4। अब दूसरे पैर को भी पीछे लेके जाइए और पर्वत की आकृति बनाइए, 5। अब दोनों घुटने और सीना और ठुड्डी को योगासन पे टिका लीजिए, 6। अब नाभि से 3-4 सेंटीमीटर तक ऊपर उठेंगे और कोबरे की आकृति बनाएंगे, भुजंग आसन, 7। अगला अभ्यास पर्वतासन, 8। अब अपने बाएं पैर को दोनों हाथों के बीच में लेके आएंगे, 9। फिर दूसरे पैर को भी सामने की तरफ लेके आएंगे, झुकी हुई अवस्था में आएंगे, नंबर 10। फिर दोनों बाजुओं को ऊपर उठाएंगे, नंबर 11। फिर हाथ को प्रणाम मुद्रा की स्थिति में लेके आइए, नंबर 12, हैंड्स डाउन। तो अभी इन्होंने 12 स्टेजेस आपको करके दिखाए हैं, जिसमें नंबर 4 और नंबर 9 की पोजीशन में आपका राइट लेग, दायां पैर पीछे की तरफ जाता है। अब इस अभ्यास को जब आप बाईं तरफ से करेंगे, 12 स्टेजेस को कंप्लीट करेंगे, तब सूर्य नमस्कार का 1 राउंड कंप्लीट होता है। तो अब हम आपको बाईं तरफ से करके दिखाते हैं। प्रणाम आसन की स्थिति, 1। दोनों बाजुओं को ऊपर उठाइए, 2। धीरे धीरे सामने की तरफ झुकिए और पैरों को छूने की कोशिश कीजिए, 3। इस बार अपने बाएं पैर को पीछे की तरफ लेके जाइए और सर को ऊपर उठाइए, 4। अब दूसरे पैर को पीछे लेके जाइए, पर्वतासन की स्थिति, 5।
दोनों घुटने चेस्ट और चिन को फ्लोर पे लेके आइए, आपका बटक ऊपर उठा रहेगा। 6, अब नाभि से 3-4 सेंटीमीटर ऊपर उठेंगे, भुजंगासन की स्थिति। 7, वापस पर्वतासन की स्थिति में जाएंगे। 8, अब राइट फुट को दोनों हाथों के बीच में लाइए। 9, फिर झुकी हुई अवस्था में आइए। 10, फिर दोनों बाजुओं को ऊपर उठाइए। 11, और फिर प्रणाम आसन की स्थिति में आ जाइए। 12, हैंड्स डाउन। तो ये सूर्य नमस्कार का कंप्लीट एक राउंड हुआ। वेल डन। तो जिस प्रकार से आपने देखा, ये सूर्य नमस्कार को अभ्यास जो है, इसमें आपका पूरा शरीर सम्मिलित होता है। यह हमारे शरीर के सभी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सभी सिस्टम पर प्रभाव डालता है और यह पूर्ण स्वास्थ्य लाभ के लिए बहुत ही उपयोगी अभ्यास है। तो प्रतिदिन इसका अभ्यास आप सामान्य स्वास्थ्य लाभ के लिए 3 राउंड कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें इन अभ्यासों को करने में दिक्कत आती है, ये कमर दर्द की शिकायत है या कुछ अन्य तकलीफ है, तो वो इसका अल्टरनेटिव अभ्यास भी कर सकते हैं। तो इसका अल्टरनेटिव अभ्यास में हम आपको सामने झुककर किए जाने वाला एक अभ्यास बताते हैं। यह रिलैक्सेशन का भी अभ्यास है। तो आप पेट के बल लेट जाएंगे। अब दाईं तरफ करवट लीजिए, राइट साइड करवट ले लीजिए और अब घुटना और दोनों हाथों को सामने में लेके आएंगे। कोहनी को मिलाइए, एक कोहनी ऊपर और दूसरा कोहनी घुटने के संपर्क में रहेगा। मत्स्य क्रीड़ासन। तो इस अभ्यास को आप दूसरी तरफ से करके दिखाइए। आप दूसरी करवट लेट जाइए। मत्स्य क्रीड़ासन का अभ्यास, जो लोगों को सूर्य नमस्कार करने में तकलीफ हो, वो सामने झुकने वाले आसन के ऑल्टरनेट में इस अभ्यास को कर सकते हैं और सामने झुकने वाले आसन का लाभ ले सकते हैं। तो ये रिलैक्सेशन का अभ्यास है और इसमें शरीर थोड़ा सामने की तरफ भी झुकता है। मत्स्य क्रीड़ासन का अभ्यास। इसी क्रम में हम आपको अगला अभ्यास बताने जा रहे हैं। जो लोग पीठ दर्द की समस्या से ग्रसित हैं, साइटिका या स्लिप डिस्क की शिकायत हो और आप पूरी तरह से सामने की तरफ नहीं झुक पाते हैं, तो यह अभ्यास आपको लाभ प्रदान करेगा और पीछे झुकने वाले आसन का जो है पूरी तरह से आप लाभ ले सकेंगे। तो अपनी ठुड्डी को योगासन पर टिका लीजिए। दोनों हाथों को मुट्ठी बनाकर या सामान्य अवस्था में अपने जांघों के नीचे रख लेंगे। अब धीरे धीरे अपने बाएं पैर को उठाइए। 1, धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके जाइए। 1, फिर धीरे धीरे दूसरे पैर को ऊपर उठाइए। 2, धीरे धीरे डाउन। 2। तो ये हुआ अर्ध शलभासन का एक राउंड। सामान्य स्वास्थ्य के लिए 3 से 5 राउंड आवश्यक है। इसी क्रम में मैं आपको दूसरा अभ्यास बताने जा रही हूँ। कड़ी पीठ वालों के लिए यह बहुत ही उपयोगी अभ्यास है। इस अभ्यास का नाम है सरल भुजंगासन। तो दोनों हाथों को अपने कंधों के नीचे रख लीजिए। अपनी ठुड्डी को योगासन पे टिका लीजिए। अब धीरे धीरे सर, गर्दन और पीठ को ऊपर उठाइए। दोनों कोहनियां ठीक कंधों के नीचे आ जाएंगी और आपके बाजू का अगला हिस्सा जमीन के कांटेक्ट में रहेगा, यानी कोहनी से लेके उंगलियों तक के सिरे तक का हिस्सा आपके योगा मैट के कांटेक्ट में होना चाहिए। और अब धीरे धीरे इस पोजीशन को छोड़ दीजिए और सामान्य अवस्था में आ जाइए। तो ये हुआ सरल भुजंगासन का अभ्यास। इसी क्रम में जो तीसरा अभ्यास है वह है सरल धनुरासन का अभ्यास।
सरल धनुरासन के अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। अपनी ठुड्डी को योगासन पर टिकाइए, अपने दाएं पैर को मोड़िए और अब दाएं हाथ से टखने को पकड़ेंगे, फिर बाएं हाथ से बाएं टखने को पकड़ लीजिए। आपके दोनों घुटने योगासन के कांटेक्ट में होना चाहिए। अब धीरे धीरे सर, गर्दन, पीठ को ऊपर उठाइए और फिर धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति में आ जाइए। तो ये हुआ सरल धनुरासन का अभ्यास। ये पीछे मुड़कर किए जाने वाले आसन हैं और जो लोग कमर दर्द की तकलीफ से ग्रसित हैं उनके लिए यह बहुत ही उपयोगी अभ्यास है। आमतौर पर जब हम चेयर में बैठकर कार्य करते हैं तो हमारे पीठ की तरफ जो रक्त प्रवाह है वो धीमा हो जाता है और वहाँ पर अशुद्ध रक्त जमा हो जाता है। तो ये 3 अभ्यासों को करने से वापस हृदय की तरफ जो है अशुद्ध रक्त जाता है और शुद्ध रक्त का प्रवाह जो है इन स्थानों पर होने लगता है। तो ये अभी आपने सामने और पीछे झुकने वाले अभ्यास सीखे। इसके पश्चात जो अंतिम अभ्यास है इस क्रम में वो है इन्वर्टेड पोज, माने सिर के बल किए जाने वाले आसन। तो सिर के बल किए जाने वाले आसन के लिए नेहा जी पहले आप लेट जाइए, थोड़ी देर रिलैक्स कर लीजिए। सिर के बल किए जाने वाले आसन ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए जिन्हें आंतों की टीबी हो, हर्निया हो, पेप्टिक अल्सर हो, बढ़ी हुई थायराइड हो। साथ ही महिलाओं को गर्भावस्था में और पीरियड्स के समय इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए या कुशल योग शिक्षक की निगरानी में ही इसे करना चाहिए। तो ये जो अभ्यास है इसका नाम है विपरीत करणी आसन। इसके लिए आप अपने दोनों पैरों को पास पास लेके आइए और अब धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाइए और उसे अपने शरीर की तरफ लाइए। फिर अपनी कोहनियों को टिका लीजिए, बटक्स को ऊपर उठाइए और विपरीत करनी के फाइनल पोजीशन में आप लेंगे। इसमें आपका जो धड़ है वो ज़मीन के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाएगा और आपके जो दोनों पैर हैं वो लंबवत स्थिति में रहेंगी। अब धीरे धीरे पैर को वापस शरीर की तरफ लाएंगे, मोड़ेंगे। धड़ाम से नीचे नहीं आना है, बिल्कुल आराम से नीचे आइए और अब थोड़ी देर तक बॉडी को रिलैक्स कीजिए। तो अभी आपने जो है जो विभिन्न अलग अलग स्टेजेस हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं, ऊपर की तरफ खींचना, ट्रैक्शन, साइड वाइज लैटरल बेंडिंग, रोटेशनल मूवमेंट, उसके पश्चात सामने झुकना, फिर पीछे झुकना और ये सिर के बल किए जाने वाला अभ्यास, इसे आप अगर अपने दैनिक जीवन में शामिल करेंगे तो निश्चित ही योग का पूर्ण लाभ ले सकेंगे। इस श्रृंखला में आपका दूसरा कैप्सूल जो मैं आपको बता चुकी हूँ आसनों का, अब मैं आपको तीसरा कैप्सूल प्राणायाम के बारे में बताने जा रही हूँ। पुराने समय में ऋषि मुनि जो थे वो एक तरीके से आज के ज़माने के रिसर्चर्स के रूप में आप उन्हें देख सकते हैं। वो जब जंगल में रहा करते थे तो उन्होंने देखा जो जीव जंतु हैं जैसे कि सांप है, व्हेल मछली है, हाथी है, ये धीमी और लंबी सांस लेते हैं। लेकिन कुछ जीव जंतु जैसे कुत्ते हैं, खरगोश हैं या अन्य पशु पक्षी हैं वो जल्दी जल्दी और धीमी सांस लेते हैं। तो जो जीव जंतु लंबी गहरी सांस लेते हैं उनका जीवन काल लंबा होता है और जो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं उनका जीवन काल कम होता है। तो उसके लिए हमारे ऋषियों ने प्राणायाम का आविष्कार किया। तो प्राणायाम का अभ्यास अभी आपको कर दिखाने जा रहे हैं। नेहा जी प्राणायाम के अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो अपने सबसे पहले नासाग्र मुद्रा लगाएंगे और अब दाएं हाथ के अंगूठे से दाएं नासिका को मंद कीजिए, तर्जनी मध्यमा भ्रू मध्य पर। अब धीरे धीरे बाईं नासिका से सांस लीजिए 1 2 3 की मानसिक गिनती गिनते हुए, फिर दाएं को खोल दीजिए और दूसरी नासिका से सांस छोड़िए 1 2 3, फिर दाएं से सांस लीजिए 1 2 3 और बाईं नासिका से सांस छोड़ दीजिए 1 2 3। तो ये एक राउंड हुआ। प्रतिदिन पूर्ण स्वास्थ्य लाभ के लिए आप 3 से 5 राउंड नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। जब आप बाईं नासिका से सांस लेते हैं तो आपको जो आपके दाएं तरफ के गोलार्ध का जो है व्यायाम होता है और जब दाईं नासिका से सांस लेते हैं तो आपके बाएं साइड के मस्तिष्क के गोलार्ध का व्यायाम होता है। तो इस प्रकार से नाड़ी शोधन प्राणायाम आपके पूरे तंत्रिका तंत्र और शरीर पर प्रभाव डालता है। जो लोग मानसिक रूप से कार्य करते हैं
और पढ़ाई लिखाई का कार्य करते हैं, यह उनके लिए बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है। इसी क्रम में अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम है। तो भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। अपनी तर्जनी उंगली से अपने कान को बंद कर लीजिए और अब आप लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए भौरे की मधुर गुंजन। तो इस प्रकार से आपको गले से मधुर ध्वनि भौरे की गुंजन की निकालना है और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए 7 से 11 राउंड भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो जब आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर में जो रसायन है उसका उत्पादन प्रभावित होता है। तो जो नाइट्रिक ऑक्साइड करके एक गैस होती है जो कि हमारे शरीर में जो है विद्यमान होती है, जब आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर में अनुसंधान से यह मालूम चला है कि इसका उत्पादन 15 से 20% तक बढ़ जाता है। जिस प्रकार से दमा के जो रोगी हैं वो इन्हेलर लेते हैं, उसी प्रकार से नाइट्रिक ऑक्साइड का भी इन्हेलर आता है जिसका उपयोग इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कोरोना काल में किया जाता था। और साथ ही यह अच्छी नींद लाने में भी सहायक होता है। जो लोग इंसोम्निया से ग्रसित हैं, जिन्हें अच्छी नींद नहीं आती है, इस प्राणायाम के प्रभाव से जो है वह मेलाटोनिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन होता है और वो अच्छी नींद लाने में सहायक होता है। तो अभी आप इस सीक्वेंस में 3 कैप्सूल को जान चुके हैं। चौथा जो कैप्सूल है रिलैक्सेशन का अभ्यास है। रिलैक्सेशन के अभ्यास में योग निद्रा प्रमुख है, जिससे आप जो है टेप रिकॉर्डर के द्वारा या फिर बिहार स्कूल ऑफ योगा की वेबसाइट में जाकर के योग निद्रा का अभ्यास आप कर सकते हैं और अपने शारीरिक मानसिक तनावों को दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको दिन के लिए कोई उचित समय चुनना है। लेटी हुई अवस्था में इसको सुनकर आप इसका अभ्यास कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। और अंतिम कैप्सूल जो 5वां कैप्सूल है वह मेडिटेशन है, यानी कि ध्यान का अभ्यास। आप अपनी दैनिक जीवनचर्या में कितने भी व्यस्त क्यों न रहें, 23 घंटा 55 मिनट संसार के लिए निकालिए और 5 मिनट ध्यान के लिए। तो ध्यान का अभ्यास अति आवश्यक है। ध्यान के अभ्यास के लिए समीक्षा ध्यान यानी रिव्यू ऑफ द डे, प्रातःकाल सुबह उठने से लेकर रात्रि में सोने तक आपने जो भी कार्य किया, जितने भी लोगों के आप संपर्क में आए, उसका अवलोकन करते रहिए। विभिन्न लोगों से मिलते समय, विभिन्न लोगों से क्रियाकलाप करते समय अगर आपको क्रोध आया, आपको घृणा आई, किसी प्रकार की जो है विवादास्पद स्थिति मौजूद हुई, तो उसका आप ऑब्जर्वेशन करेंगे। प्रतिदिन इस प्रकार का आकलन करने पर आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपके मन से क्रोध की भावना, खींच की भावना, चिड़चिड़ापन आदि की जो प्रवृत्ति है वो दूर होती जा रही है और आपके जीवन में सकारात्मक सोच आ रही है। ये ध्यान के अभ्यास के द्वारा ही आप अपने जीवन में सुधार ला पा रहे हैं। तो इस प्रकार से इन 5 कैप्सूल को करके आप जो हैं स्वस्थ और सुखी जीवन जी सकते हैं और योग का आप पूर्णतम लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इन 5 कैप्सूल्स को आप प्रतिदिन कीजिए और इनका लाभ लीजिए। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।